शिल्पी और आपका स्वागत है द हाइट्स इन पुणे में। अगर आपके घर एक डाइनिंग टेबल है या आप खरीदने वाले हो, डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहां हम दिन का शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से और लंच और साथ में डिनर और साथ में कुछ गपशप और चिट चैट भी। तो डाइनिंग टेबल एरिया कुछ हमारा ऑर्गेनाइज फंक्शनल वे में होना चाहिए और साथ में कुछ डेकोर भी होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कैसे हम अपने डाइनिंग टेबल को डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से डेकोर करके रख सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगी हम नॉर्मली डेली बेसिस में कैसे हम मिनिमल चीजों से ऑर्गेनाइज करके और डेकोर करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ये है हमारी डाइनिंग टेबल। ये 4 सीटर है। हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया था टेबल की साइज, और ये वुडन की है और ऊपर इसके ग्लास टॉप लगे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो प्रिंटेड वाली, ये भी एक ग्लास वाली ही है जो अंदर से लगी हुई है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाली ग्लास टॉप लगी हुई है। और ये डाइनिंग टेबल काफ़ी पुराने हैं, इसे 8 साल हो गए हैं। और इसमें हमने बस इसके चेयर के जो कुशन है उसको चेंज करवाया था कलर। पहले कुछ और था कलर, हमने ब्लू कलर का करवाया अपने सोफ़ा से मैचिंग का। और हमें डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए कुछ ट्रे की ज़रूरत होती है जिससे इजी हो जाता है क्लीन करना। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को किस तरह की ट्रे आप यूज कर सकते हैं। ये वुडन वाली एक राउंड ट्रे है और ये मैट है, जूट की मैट है। इसमें फ्रंट साइड से ऐसे प्लेन में है और बैक में ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हम दोनों साइड से इस मैट को हम बिछा सकते हैं। दोनों अलग तरह के डिज़ाइन लगते हैं। और मेरे पास ये बैम्बो वाली भी ट्रे है जो मैं असम से लेके आई थी। इसके साथ भी हम इस तरह के ट्रे के साथ अगर डेकोरेट करते हैं तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बैम्बो की बनी हुई ट्रे है। आप अगर आपके पास इस तरह की वुडन ट्रे है तो आप इसमें इसको भी रख सकते हो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच। इसमें हम सामान रखेंगे तो इजी हो जाता है लेना। या अगर आपके पास वुडन वाली ट्रे नहीं है, जैसे भी ट्रे है, आप अगर ट्रे में रखोगे, डायरेक्ट टेबल में नहीं रखोगे तो ऑर्गेनाइज करने में सही रहता है और क्लीन करने में भी, उठाने में सही रहता है। तो इस तरह के प्रिंटेड वाले ट्रे सभी के घरों में होते हैं, तो इस तरह के ट्रे भी आप रख सकते हो टेबल के बीचों बीच। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। जैसे ये डाइनिंग टेबल है, मैं इस पे बिछा रही हूँ। एक टेबल क्लॉथ नहीं है, ये एक बेडशीट थी मेरे पास, सिंगल साइज वाली जो वाइट कलर की है, प्लेन बेडशीट, तो मैं वो बिछा रही हूँ। आप इस तरह के सभी के घरों में होते हैं तो आप भी बिछा सकते हो। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ टेबल मैट जो मेरे पास प्रिंटेड वाले हैं कपड़े की, वो मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाली जो प्लास्टिक वाली टेबल क्लॉथ आती है वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं लगाई। और बीच में मैं डाल रही हूँ बैम्बो वाली ट्रे, और इसके ऊपर में जो भी डेकोरेट वाली चीज़ें हैं और ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वो रख दूँगी। सबसे पहले मैंने रखा है ये फ्लावर है, आर्टिफिशियल फ्लावर। ये इसके लिए हमें पोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम ऐसे रख सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी। आपने मेरे डी मार्ट अगर हॉल वाले वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाके देखना, ये वाली वहाँ मिल रहे थे। और ये वाली जो है आप देख रहे हो, ये लैम्प है, टी लैम्प, वो मैंने डाल दिया है। और साथ में एक टी लाइट होल्डर डाल दिया है। और मैंने एक सेरामिक की जो ये होल्डर है उसमें मैंने टिश्यू पेपर रख दिए हैं। और एक ये कैंडल है तो मैंने कैंडल रख दिया है यहाँ पे। और साथ ही मैं यहाँ पे रखूँगी स्पून और फॉक जो हमें खाते टाइम ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये बैम्बो वाली कप जैसा बना हुआ है, इसमें मैंने रख दिए है। एक में फॉक है और एक में स्पून रख दिए हैं। तो इस तरह से हम डेकोरेट करके अगर रखेंगे, ये मैंने डेकोरेट करके दिखाया है आपको जब अगर हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो उस टाइम के लिए। तो मैंने ये सारे सेरामिक के, ये आप देख रहे हो, ये वाइट कलर का है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये डिनर सेट। तो मैंने ये डाल दिया हुआ है और एक साइड फॉक और स्पून डाल दिया है मैंने। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं है गेस्ट के लिए, ये हम भी कभी कभार इसमें खाना खा सकते हैं। इस तरह से डेकोरेट करके रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी। और मैं दूसरा एक तरीका बता रही हूँ। इसमें आप ऐसे एज इट इज़ टेबल के ऊपर ऐसे मैट डाल के, जो जूट वाली मैट है वो मैंने डाल दिया है।
और मैं इसमें रख दूंगी अभी मिडिल में जो ट्रे थी हमारी, ये राउंड वाली सेम वही ट्रे है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इसके ऊपर रख दूंगी मैं ये डोनट वाली शेप वाली जो फ्लावर पॉट है ये, और साथ में ये वाइट कलर की आर्टिफिशियल फ्लावर। आप चाहो तो आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हो या रियल प्लांट भी रख सकते हो। तो मैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहती हूँ लुक को। और ये मैंने सेरामिक के इसमें मैंने अचार रखे हुए हैं, घर में बने हुए अचार जो होते हैं वो है इसमें, जो खाते टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे। और ये मैंने रख दिया है टिशू, और ये कैंडल मैंने रख दिया है। तो ये बहुत ही मिनिमल चीज़ों से मैंने बस ऐसे रख के मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमल चीज़ों से, आपके घर में जो भी चीज़ है उससे आप डेकोरेट कर सकते हो। ये देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर भी मैंने रख दिया है प्लेट सारे, और ग्लासेस रख दिए हैं। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाली मैट भी लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे क्लीन करने में भी ये इजी रहता है। आप इस तरह से एक प्लांट भी अगर ऐसे रख दोगे, रियल प्लांट, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। आप ऐसे डाल के आप मैट भी डाल सकते हो, या मैट की ज़रूरत नहीं है तो आप साइड में रख सकते हो, या इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट भी आप टेबल में रख सकते हैं, उससे भी लुक अच्छा आता है। एक लुक ये वाली भी है जिसमें मैंने मैट डाल दी है, ट्रे और आर्टिफिशियल फ्लावर है, और साथ में कुछ टी लाइट होल्डर्स है, सॉल्ट पेपर है, और ये अचार मैंने रख दिए हैं। तो एक लुक ये भी है। इस तरह से भी आप लुक अगर ऐसे भी करके रखोगे तो ये अच्छा दिखेगा। एक लुक मैं और दिखाती हूँ जिसमें मैं एक रनर डालूँगी। ये रनर नहीं है, एक्चुअली मैं ये असम से लेके आई थी। इसको गमसा बोलते हैं असम में। अगर असम के हो या अगर आपको असम के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा ये गमसा के बारे में। इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर होता है, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो इसमें मैंने रख दिया है एक ट्रे, वुडन वाली ट्रे है ये, और ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और ये स्पेस भी कम ले रहा है। और मैंने डाल दिए हैं मैट। मैट को मैं इस बार इस तरह से डालूंगी। हम चाहे तो एक को जूट का प्लेन कलर में और एक ब्लैक के साथ भी डाल सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे हम इस मैट को हम डाल सकते हैं। इस मैट का यूज़ दोनों तरफ से अच्छे से होता है और दोनों का लुक काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मैं डेली के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें रख दूंगी। आप अपने घर में जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है चीज़ें उस हिसाब से आप रख सकते हो। फ्लावर पॉट रखने के बाद लुक एनहांस कर देता है और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो फ्लावर कुछ भी रख सकते हो आप, आर्टिफिशियल फ्लावर या रियल प्लांट, कुछ भी आप रखोगे, लेकिन अगर आप रखते हो तो वो अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे मैंने रख दिया है एक डब्बे में जिसमें टॉफ़ी वगैरह है, और एक में चाट मसाला और टेबल सॉल्ट रख दिया है मैंने। और मैं यहाँ पे मैं रख रही हूँ बादाम और काजू, जो हमें टेबल पे अगर दिखता है तो हम खा लेते हैं, वरना अगर रखा हुआ रहता है तो हम नहीं खा पाते हैं। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी इस तरह से आप रख सकते हो। और मैं एक फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स भी टेबल में ऐसे रखती हूँ, जिसमें फ्रूट्स हमें दिखता रहता है टेबल में तो हम खाते हैं। अगर हम फ्रिज में रख देते हैं या किसी कॉर्नर में तो हम भूल जाते हैं खाना, लेकिन डाइनिंग टेबल घर के हॉल के बीचों बीच होता है तो हम खा लेते हैं। और एक ये लुक मैं दिखा रही हूँ जो अभी फ़िलहाल में इसी लुक को मैंने रखा हुआ है, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़रूरत के सामान मैंने रखा हुआ है। मैंने जैसे अचार, डेली यूज़ में अचार होता ही है तो वो अचार तो कंपलसरी है, वो रखती ही हूँ। टेबल सॉल्ट और चाट मसाला, और साथ में ये टूथपिक भी मैंने रख दिया है जो यूज़ होता ही है डेली। और मैंने ये एक कप रखे हैं और इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है, टिश्यू का भी यूज़ होता ही है। और मैंने ये फ्रूट बास्केट रख दिए हैं। तो ये अभी वाला जो लुक है
फ़िलहाल मैंने यही लुक रखा हुआ है अपने डाइनिंग टेबल का, तो मैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहती हूँ ताकि ये चेंज लगे और देखने में अच्छा लगे। तो फ्लावर पॉट तो ज़रूर आप रखें मिडिल में, उससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। एक आर्टिफिशियल फ्लावर हो या आर्टिफिशियल प्लांट या रियल प्लांट, उससे लुक बहुत ही इन्हांस करता है और इसके लुक को बढ़ा देता है। तो आपको इन सब सारे लुक में से कौन सी लुक अच्छी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे डाइनिंग टेबल के विंडो से कुछ बाहर ऐसे दिखता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आप भी अपने घर में अगर नहीं डेकोरेट करते हो तो इस तरह से डेकोरेट करके रखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक टिप आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, डाइनिंग टेबल को अनवांटेड स्टफ से क्लटर करके ना रखें। जिस रीजन से आपने डाइनिंग टेबल परचेज़ किया था, अनवांटेड स्टफ के वजह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।